वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, भोपाल और इंदौर में लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज रविवार को बड़ा ऐलान कर दिया। सीएम शिवराज ने राजधानी भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने की घोषणा की। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश के 2 बड़े महानगरों में राजधानी भोपाल और स्वच्छ शहर इंदौर में हम पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर रहे हैं। प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, पुलिस अच्छा काम कर रही है। सीएम शिवराज ने कहा कि पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। रेल यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जबलपुर से गुजरने वाली ये 2 ट्रेन रद्द। दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा मंडल में बीते दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते पुडुगुपाड़ू नेल्लोर स्टेशन के मध्य रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। इस वजह से रेल संरक्षा और यात्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग से होकर चलने वाली कई गाड़ियों को 21 नवंबर 2021 को प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त किया गया। इसका असर जबलपुर से यात्रा करने वाले यात्रियों पर भी होगा। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक जबलपुर से होकर जाने वाली गाड़ी संख्या 12295 बेंगलुरु दानापुर संघमित्रा एक्सप्रेस को दिनांक 21 नवंबर 2021 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त किया गया है। फीस जमा करने वालों को ही मिलेगा छात्रावास में प्रवेश, विश्वविद्यालय प्रशासन सख्त। पुरानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के छात्रावास 29 नवंबर से खुल रहे हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि उन्हीं विद्यार्थियों को छात्रावास में प्रवेश मिलेगा जिनकी फीस जमा होगी। निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले ही प्रवेश के लिए पात्र होंगे। शासन के निर्देश के अनुसार छात्रावास के लिए गाइडलाइन जारी हुई। उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा जो कि विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों में अध्ययनरत हैं और जिनके द्वारा काशन मनी और फीस जमा की जाएगी। अन्नदाता कम कीमत पर धान बेचने को मजबूर, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 29 नवंबर से। शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में अभी 7 दिन का समय और होने से छोटे किसान अपनी उपज समर्थन मूल्य से भी कम दाम पर बेचने को विवश हैं। क्षेत्र में एक पखवाड़े से धान की कटाई जारी है। धान कटाई के बाद किसानों को गेहूं की बोनी, खाद, कीटनाशक व अन्य कार्यों के लिए रुपयों की जरूरत है। इसलिए किसान बिचौलियों व व्यापारियों को मनमाने दाम पर अपनी उपज बेचकर अपना काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र से इंदौर आने वालों के लिए आरटीपीसीआर जांच जरूरी। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से हो रही वृद्धि को देखते हुए एक बार फिर से सतर्कता बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों की 48 घंटे पुरानी आरटीपीसीआर जांच को जरूरी कर दिया। जो यात्री रिपोर्ट लेकर नहीं आएंगे उनकी जांच एयरपोर्ट पर ही की जाएगी। प्रबंधन ने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को सूचना दे दी है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने शुरू की मिशन 2023 की तैयारी। भाजपा ने मिशन 2023 की तैयारी शुरू कर दी। इसकी पहली औपचारिक बैठक 24-25 नवंबर को हो रही है। बैठक में विधायकों से सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत तो पूछी ही जाएगी। उन्हें इस बात के लिए आगाह भी किया जाएगा कि विधानसभा चुनाव में अब 2 साल का समय भी नहीं बचा है। तैयारी में जुट जाएं, अपनी स्थिति में सुधार कर लें। बाद में टिकट नहीं मिले तो पार्टी को दोष मत दें। बैठक में पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व भी मौजूद रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गांव वासियों को दी करोड़ों की सौगात, निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के ग्राम सिराली में आयोजित कार्यक्रम में 23 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से अनेक निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि प्रदेश के साथ ही इस क्षेत्र के विकास कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना काल में लोगों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था की एवं मैंने पूरी कोशिश की कोविड से किसी की जान न जाए। विदिशा के सांस्कृतिक भवन में लगेगी सुषमा स्वराज की प्रतिमा, सीएम शिवराज ने किया ऐलान। शहर के रविंद्रनाथ टैगोर सांस्कृतिक भवन में पूर्व केंद्रीय मंत्री और विदिशा की सांसद रही सुषमा स्वराज की प्रतिमा स्थापित होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस आशय का ऐलान किया। मुख्यमंत्री दोपहर करीब 12 बजे हेलीकॉप्टर से विदिशा पहुंचे। यहां पर सबसे पहले वे शहर के सांस्कृतिक भवन पहुंचे, जहां उन्होंने सुषमा स्वराज की प्रतिमा सांस्कृतिक भवन परिसर में ही लगाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदिशा में जो ऑडिटोरियम है वहां सुषमा स्वराज जी की देन है, इसलिए उनकी स्मृति में परिसर में उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी। इंतजार की घड़ियां खत्म, सोमवार को हो सकता है महत्वपूर्ण फैसला। मध्य प्रदेश में पिछले 2.5 साल से टलते आ रहे पंचायत चुनाव को लेकर जल्द बड़ा फैसला हो सकता है। खबर है कि मध्य प्रदेश में पंचायत के 3 स्तरीय चुनाव को लेकर अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। 22 नवंबर 2021 सोमवार को इस संबंध में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें इस बात का निर्णय लिया जाएगा कि पंचायत के चुनाव किन किन तिथियों को कराए जाएं।
संभवतः सोमवार को इस बात का भी निर्णय हो सकता है कि पंचायती राज के चुनाव कब कराए जाएंगे और आचार संहिता कब से लगाई जा सकेगी। किसानों के लिए राज्य सरकार की बड़ी योजना, मंडी में फसल बेचने की जा रही नवीन पहल। एक तरफ जहां केंद्र की मोदी सरकार ने तीनों किसान कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में किसानों के हित में राज्य सरकार बड़े फैसले ले रही है। किसानों को उनकी उपज का अधिक दाम मिल सके, इसके साथ ही उनकी उपज की खरीदी पर्याप्त मात्रा में हो, इसके लिए अब मोबाइल एप्लीकेशन फॉर्म गेट लॉन्च करने की योजना तैयार की गई। कोरोना महामारी के दौरान मंडी बोर्ड का सौदा पत्रक नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था और परिणाम उत्साहजनक रहे थे। अवैध कॉलोनीज के निर्माण पर रोक लगाने इस बड़ी तैयारी में एमपी सरकार नियम को दिया जा रहा अंतिम रूप। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनी के निर्माण पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार नवीन पहल कर रही है। इसके लिए नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जानकारी की माने तो नए नियम दिसंबर महीने से लागू किए जा सकते हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनीज के निर्माण पर रोक लग जाएगी। दरअसल राज्य सरकार मध्य प्रदेश नगर पालिका नियम 2021 तैयार करवा रही है। इस नियम के तैयार होते ही बिल्डर को कॉलोनी विकसित करने से पहले नगरीय प्रशासन विभाग से मंजूरी लेनी अनिवार्य होगी। 275 पदों पर निकली वैकेंसी, आकर्षक वेतन, जाने पात्रता सहित अन्य जानकारी। रक्षा मंत्रालय अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। योग्य उम्मीदवार अप्रेंटिसशिप इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती अभियान नेवल डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल में अप्रेंटिस के 275 पदों को भरेगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर 2021 है। उम्मीदवारों के पास 50% अंकों के साथ एसएससी मैट्रिक 10वीं कक्षा होनी चाहिए और 65% अंकों के साथ आईटीआई प्रमाण पत्र होना चाहिए। बिजली बिल बकाया है तो काम की खबर। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों के समाधान योजना का शिविर आज को आयोजित करेगी। इसका भोपाल के ही 3.5 लाख उपभोक्ताओं में से 1.5 लाख से अधिक को सीधे लाभ मिलेगा। इस दौरान मूल राशि का 60% एक मुश्त भुगतान करने पर 100% पेनाल्टी की राशि और 40% मूल बकाया राशि माफ कर दी जाएगी। शिविर में उपभोक्ताओं को समाधान योजना के बारे में बताया जाएगा। एमपी में कोरोना से मौत पर मिलेंगे 50,000 रुपए। मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत पर मृतक के परिजन को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए। इसमें कहा गया कि मुआवजा पाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट में कोविड से मौत दर्ज होना जरूरी नहीं। दस्तावेज प्रमाणित करने के अधिकार कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी को दिए गए। ये कमेटी 30 दिन में निर्णय करेगी। नए नियम 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। एमपी में पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे स्कूल। मध्य प्रदेश में पेरेंट्स 1 से 5वीं क्लास तक के अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हो जाए। पूरी क्षमता से स्कूल खोले जाने संबंधी प्रस्ताव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास भेजा जा चुका है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने रविवार देर शाम एक बयान भी जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि जब परिस्थितियां खराब थी तो ऑनलाइन का विकल्प चुना था। अब परिस्थितियां ठीक है, इसलिए पूरी क्षमता के साथ स्कूल खुलेंगे। सभी बच्चों को स्कूल आना चाहिए। सुबह से छाए बादल, जबलपुर सहित संभाग के जिलों में पड़ेंगी बौछारें। पश्चिमी विक्षोभ के असर से सुबह से ही आसमान पर धुंध के बीच बादल छाए हुए हैं। जबलपुर के आसपास के जिलों में हल्की बूंदाबांदी के कारण वातावरण में हल्की ठंडक का एहसास बना हुआ है। रविवार को छुट्टी का दिन होने से लोग छतों पर धूप सेकते दिखे तो कहीं सूरज के दर्शन बमुश्किल से हो रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के असर से जबलपुर सहित संभाग के कटनी, मंडला, दमोह, डिंडौरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा सहित होशंगाबाद, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, रीवा, सीधी और सिंगरौली जिलों में बिजली के साथ हल्की गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। क्रिसमस नए साल में इंडियन रेलवे ने दी कई विशेष ट्रेन की सौगात। आईआरसीटीसी ने की घोषणा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने क्रिसमस और नए साल 2022 के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को दूर करने के लिए मध्य रेलवे के समन्वय में कई विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार 20 नवंबर 2021 से ट्रेन के लिए बुकिंग शुरू हो गई। विशेष ट्रेन को सभी यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटर्स और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर बुक किया जा सकता है। भोपाल में ठहाके वाला प्रदर्शन। भोपाल के बाग मुगालिया एक्सटेंशन कॉलोनी अरविंद विहार में जनता ने रविवार को जर्जर और टूटी सड़कों को लेकर अनूठा प्रदर्शन किया। करीब 200 महिला, पुरुषों और बच्चों ने एकत्रित होकर सड़क के लिए हास्य क्रिया की। लोग हंसते हुए बोले, 2 साल से सड़क नहीं बनी है, सरकार जागो। उन्होंने हाथों में बैनर और तख्तियां ले रखी थी जिस पर लिखा था, जनता करती है पुकार, अच्छी सड़क दे सरकार। वही तख्तियों पर सरकार की तरफ से अच्छी सड़कें हमारा अधिकार, गड्ढों से निजात दे सरकार।
ग्राहकों के खातों में 237 रुपए ट्रांसफर। रसोई गैस सिलेंडर पर फिर शुरू हुई सब्सिडी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैस एजेंसी से बात करने पर पता चला है कि पहले भी कई बार सब्सिडी नहीं मिलने की शिकायतें मिल रही थीं, लेकिन अब सब्सिडी शुरू होने के बाद शिकायतें बंद हो गई। अब गैस उपभोक्ताओं को 79.26 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है। रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसे में इस पर सब्सिडी भी कई महीनों से नहीं मिल रही। कोरोना काल में बदला ट्रेंड। अब बच्चों को बस में भेजने के बजाय पालक खुद छोड़ रहे हैं स्कूल। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस के बंद हो जाने के बाद भले ही अब स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन अब बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा से चिंतित पालकों ने स्कूली बसों के उपयोग में कमी ला दी है। बसों या दूसरे लोग परिवहन के बजाय पालक अब अपने बच्चों को खुद ही ड्रॉप कर रहे हैं। इससे स्कूल संचालक काफी परेशान हैं। परिवहन विभाग ने हाल ही में शैक्षणिक संस्थानों में चेकिंग अभियान शुरू किया, जिसमें उनकी बसें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन कर रही हैं या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के कड़कनाथ मुर्गे से लोग भगा रहे सर्दी। 10,000 की वेटिंग, कई राज्यों की डिमांड। मध्य प्रदेश के झाबुआ धार की पहचान कड़कनाथ मुर्गे के रूप में है, लेकिन सर्दी के मौसम में कड़कनाथ की डिमांड बढ़ने की वजह से 2016 से ग्वालियर के कृषि विज्ञान केंद्र में भी उत्पादन शुरू हो गया। इस बार सर्दी के दिनों की अवधि ज्यादा होने की वजह से डिमांड ज्यादा हो रही है और अभी ग्वालियर से सप्लाई होने वाले कड़कनाथ के लिए करीब 10,000 की लंबी वेटिंग बताई जा रही है। ग्वालियर के कृषि विज्ञान केंद्र में पैदा होने वाले कक्कड़नाथ मुर्गे की डिमांड लगातार तेजी से बढ़ रही है और यही वजह है कि बीते एक महीने में कृषि विज्ञान केंद्र के पास कड़कनाथ मुर्गे की डिमांड 5 गुना ज्यादा आने लगी है। ईपीएफओ में ई नामांकन जरूरी, नहीं तो अटक जाएगी पेंशन। ईपीएफओ में ई नामांकन करना जरूरी हो गया है। ऐसा नहीं करने वाले अंशदाताओं की पेंशन व अन्य लाभ अटक सकते हैं। ये बात खुद मध्य प्रदेश व छक के भविष्य निधि आयुक्त अजय मेहरा व अन्य अधिकारियों की तरफ से कही गई। साथ ही व्यापम अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत नियोक्ता और अंशदाताओं को प्रेरित किया जा रहा है। एयर क्वालिटी में राहत नहीं, अगले आदेश तक बंद रहेंगे राजधानी के स्कूल, जारी रहेगी ऑनलाइन पढ़ाई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की वजह से हवा की गुणवत्ता अभी बेहद खराब है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने फिलहाल सभी स्कूल्स को बंद रखने का फैसला किया। इससे पहले 14 नवंबर को दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए सभी स्कूल्स को एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया था और ऑनलाइन क्लास चालू रखने के निर्देश दिए थे। ये समय रविवार को खत्म हो रहा है। सरकार का रिटायर्ड शिक्षकों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 5% बड़ी पेंशन, दिसंबर में खाते में बढ़कर आएगी राशि। राज्य सरकार ने अपने 7 पे टीचिंग और नॉन टीचिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य भर के सहायता प्राप्त कॉलेजेस में कार्यरत सेवानिवृत्त शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए मानदेय पेंशन में 5% की वृद्धि को मंजूरी दी है। ये वृद्धि हर साल 1 नवंबर 2021 से की जाएगी और इस फैसले से सहायता प्राप्त कॉलेजेस के सभी सेवानिवृत्त शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को राहत मिलेगी। शहरवासियों ने सफाई का डांस किया, पौधारोपण भी किया। सीहोर में ये पहली बार ऐसा हुआ होगा जब सीहोर के वासियों ने एक सकारात्मक कार्य के साथ जश्न भी मनाया, जहां झूम रहे थे छोटे छोटे बच्चे और हमारे सीहोर के शानदार गायकों ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुति दी। आनंद इतना था कि जिसे बस वहां रहकर महसूस किया जा सकता था, अभिव्यक्त या लिखा नहीं जा सकता। पूरे सीहोर से प्राप्त 30 पेड़ रविवार को लगाए गए। सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र अगर कोई था तो वो था सफाई कर्मी, जिन्होंने हीरो नंबर 1 और गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकालकर डांस किया। उनके झाड़ू को हाथ में लेकर टीम के लोग जो नाचे हैं, ये सब ने मिल बांट कर दूध जलेबी भी खाई। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।